हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, असेट को खरीदा था, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया था। अब बुक के हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया था। तो एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा ये देखना है कि और आगे क्या हो सकता है। मान लीजिए एक असेट खरीदी गई और असेट बीच में भी बेची जा सकती है, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा है। शुरुआत में देखा था कि असेट को बीच में ही सेल किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2019 कुमार एंड सन्स ब्रॉट फर्नीचर कास्टिंग 30,000। कितने का फर्नीचर लिया है, 30,000 का। अच्छा, ये क्वेश्चन का इनपुट पार्ट, मतलब उसके इनपुट है कि ये चीजें दी गई हैं। करना क्या है जरा ढूंढ लेते हैं, तो कहां से पता चलेगा। नीचे देखते हैं, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट। क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। मैं यहां पर फर्नीचर का अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। फिर आप लोग कहेंगे कि वही कॉलम बनाइए, बना देते हैं। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है। कुछ बोलिए भाई। इसके बाद अमाउंट सीधे सीधे बना दें, एक वो रहने दें, जर्नल और लेजर कॉलम रहने दें। चलिए कोई बात नहीं। अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और फिर अमाउंट, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था पिछली क्लास में? ये डिस्कशन किया था। डिस्कशन ये था, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो अकाउंट बनाए थे वो कहाँ से बनाए थे, जर्नल एंट्री से बनाए थे। और फिर हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि आगे से हम लोगों को सीधे कहा जाएगा कि आप अकाउंट बनाइए। इस क्वेश्चन में यही कहा गया, प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट एज्यूमिंग। क्या करना है, एज्यूम करना है। डेप्रीसिएशन वाज चार्ज 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कास्ट। ओरिजिनल कास्ट हमको यहाँ पर कास्ट बताई गई थी असेट की, अभी अभी पढ़ा है 30,000। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन बताया गया है कितना, बोलिए फटाफट, 10%, ठीक। एंड अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। प्रत्येक साल, हर साल में क्या करेंगे, हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, जैसे हम पिछली बार कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर हम डिप्रीसिएशन के अकाउंट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा नहीं है। अगर कहा होता तो हम बनाते, ठीक है। तो अब हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पहली बार में, आपको एक बार रीड करना चाहिए। फटाफट से रीड करें। रीड करने के बाद आपको ये पता चलेगा करना क्या है। अगर हमने वैसे करना शुरू कर दिया तो हम तो डिप्रीसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं और उसके बाद में एंट्री भी करते जा रहे हैं। तो हमें ये पता चल गया कि बनाना हमें सिर्फ फर्नीचर अकाउंट है। तो फर्नीचर से रिलेटेड जितनी एंट्रियां होगी हम पढ़ते चलेंगे और उसको इसी में डायरेक्ट पोस्ट करते चलेंगे। एंट्री करेंगे नहीं, तब कहाँ करेंगे, मन में कर लेंगे। एंट्री को हम बुक पर नहीं, कॉपी पर नहीं उतारेंगे, कहाँ करेंगे, मन में करके और पोस्ट कर देते हैं। अब ऑन 1 अप्रैल 2019 कुमार एंड सन्स बॉट फर्नीचर, तो किसकी बुक में एंट्री हो रही है, कुमार एंड सन्स की, इन द बुक्स ऑफ ठीक फर्नीचर अकाउंट। कास्टिंग 30,000। इन्होंने क्या किया है, एक फर्नीचर खरीदा है 30,000 रुपए का। एंट्री क्या करते थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो हमने कहा यहाँ पर टू कैश, कितने से, 30,000 से। डेट क्या पढ़ी थी इन्होंने भाई साहब ने, 1 अप्रैल 2019 का 1 अप्रैल। सीधे सीधे डेट डाल देना, ज्यादा जल्दी हो जाएगी। 1/4/19। कोई दिक्कत?
डाउट है तो पूछ लेना। अब कल हमने एक वो बनाया था ऐसे, क्यों बनाया था जरा देखना। 1/4/2019 पहला साल कब खत्म होगा? उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग ईयर कब होगा, ध्यान देना है। ईयर कब क्लोज किया जाएगा? बोला है इसने 31 मार्च को। 31 मार्च, प्रत्येक 31 मार्च को बंद करना है इसको। तो ये 19 के बाद क्या पड़ेगा? 20। आगे इसने कुछ और कहा है, ऑन 1 जुलाई 2022, ऑन 1 जुलाई 2022 क्या है? कुछ कह रहा है, इसका मतलब फिर अगला 31/3/21 पड़ेगा, इसके बाद 31/3/22 पड़ेगा, यहां पर कहीं जाकर के हमारा पड़ेगा 1/7/2022। क्या है? किताब में पढ़ेंगे तब बताएंगे भाई क्या है कर रहे हो। क्या कहा है? ऑन 1 जुलाई 2022 फर्नीचर वाज सोल्ड, बेच दिया। यही तो हम आज पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। कितने का बेच दिया है? ₹15,000 का। मतलब इतना बेचा है, इतने का हमें कैश प्राप्त हो गया है। क्लियर? और आगे की कहानी हमने पढ़ डाली है। कब आपको क्या बनाना है? फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। तो एक ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के हम लोग अपनी फिलहाल जर्नी को स्टार्ट कर मतलब पूरा करते हैं। आइए डिप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या होगा डिप्रिसिएशन? 30,000 का 10% होगा 3,000। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री यहां करते हैं। हमने यहां पर लिखा क्या? बाई क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,000। ठीक है, अब इसका टोटल कितना हुआ? 30,000। और इसका टोटल ये भी 30 लिखेंगे। बचेगा उसका नाम क्या रख, उसको क्या कहते हैं? बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितने से? जो बैलेंस है 27,000 से। डेट इसकी क्या थी? 31/3/20, ये वाली डेट। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 1/4/20। यहां पर क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने से? 27,000 से। अब क्वेश्चन ये है कि डिप्रिसिएशन कैसे लगाना। उसने कहा डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट पर लगाइए, मतलब बार बार उसे 30,000 पर स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब हुआ कि हम हर बार जो डिप्रिसिएशन लगाएंगे वो कितना है? यहां पर भी 3,000 है, यहां पर भी डिप्रिसिएशन 3,000 है। ठीक है, यहां पर भी डिप्रिसिएशन 3,000 है। यहां पर क्या है अभी बात करेंगे। क्योंकि यहां तक मैं पिछली क्लास में पढ़ के आया हूं तो मैंने लिख दिया फटाफट से। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 31/3/21 बाई, बोलिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 3,000। अब यहां पर जब हम टोटल करेंगे कितना आएगा? 27,000। डाउट है तो पूछ लेना, डाउट होना नहीं चाहिए। मतलब मैं अभी नहीं कह रहा हूं, अगर है तो पूछ लेना, इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो ये समझ लो कि डाउट होना नहीं चाहिए का मतलब है कि पूछना नहीं है। बाई बैलेंस कैरी डाउन 24,000। ये 31/3/21 को है, तो बैलेंस किस दिन ट्रांसफर होगा? 1/4/21 को। यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने से? 24,000। समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो सवाल पूछा जाए। फिर हमने यहां लिख रखा, अच्छा 21 का हो गया, 22 को कितना? बाई डिप्रिसिएशन कितना? 3,000। पूरा लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसका टोटल कितना है? 24,000। ठीक है, ये है 24,000 बाई
बैलेंस कैरी डाउन 21,000। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे 1/4/22। हम फटाफट करते आ रहे हैं। मैंने लाइन क्यों ड्रा की है? लाइन ड्रा इसलिए किया है कि इसका जो एंड ईयर होगा ये क्या होगा? 31/3/23 अगला। लेकिन बीच में ही कहानी हो गई है, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही ना? यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से बता दो फटाफट से? 21,000 से। ठीक, अब ध्यान देना है, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही। ठीक है, यहां पर इतना आसान है कि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं। आज की क्लास तो करने अनायास में आ गए, लेकिन लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं और उनसे गलती हो जाती है। अपनी क्लास में देखिएगा तो बच्चे यहां पर गलती करते हैं। यहां तक हम पहुंचे, अब यहां से यहां आना है। कहां तक आना है? 30 जून तक आना है। ध्यान देना है, अगर ये 30 जून लिखा होता, चूंकि इसी बात जुलाई आती है, तो तब भी वही कैलकुलेशन करते, और अगर 1 जुलाई लिखी गई तब भी वही कैलकुलेशन करते हैं, अगर मंथ के लिए बात करनी है तो। अब इस असेट को मैंने कितने दिन प्रयोग किया? अप्रैल मई में लिख रहा हूं, पहली बार मैं लिख दे रहा हूं अप्रैल 22, मई 22, जून 22। जब मंथ की कैलकुलेशन है तो एक आध दिन इग्नोर किया जाता, लेकिन अगर दिन की कैलकुलेशन होती तो अलग होता। फिलहाल दिन पे नहीं जाना आपको। हम ये डेप्रीसिएशन 3,000 क्यों चार्ज कर रहे थे बताइए? क्योंकि हम उस असेट का यूज करते थे। मैंने पढ़ाया था कि एक्सपेंस क्या है, यूज करते तो वही एक्सपेंस है। इस असेट का यूज करते थे तो इसलिए 3,000 चार्ज करते थे। तो यहां भी यूज किया है, 3,000 चार्ज कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे साल का चार्ज करते थे और ये 3 महीने यूज किया है। तो हमने कहा अब हम डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 3,000 पूरे साल का कितना है? 12 से डिवाइड कर देंगे। निकालना कितने का है? 3 का। तो निकला कितना? ये कैलकुलेट करके फटाफट से निकालिए। 750 आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा, कभी बहुत अवसर है कैलकुलेट करने का, तो कैलकुलेट करते रहिएगा। मैंने यहां पर लिख दिया बाई डिप्रीसिएशन अकाउंट। कितना? 750। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, आप लोगों को पता नहीं समझ में आई या नहीं, मुझे तो आज समझ में आ गई, अब तक मुझे नहीं आता था। डिप्रीसिएशन कब चार्ज करते हैं? जब असेट का यूज करते हैं। और पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, ईयर एंड। कब? ईयर एंड। या दूसरा पॉइंट मन में बैठा लो, जब हम असेट खत्म कर रहे हैं अपने यहां से, असेट हमारे यहां से जा रही है, तो जितने ही दिन यूज की गई उतने दिन का चार्ज कर लेंगे। अगर ईयर के पहले उसका डिस्पोज ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ का मतलब डिस्पोज ऑफ कई तरीके से होता है, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बेच दिया हमने, बात समझ में आ रही है? तो उस समय पर जब असेट का लाइफ खत्म हो जाती है, यहां से खत्म कर दी जाती है, मतलब जब उसका यूज खत्म हो जाता है, जब वो सेल कर दी जाती है, या हम कह दें या डिस्पोज कर दी जाती है। बात समझ में आ रही है? ये 2 पॉइंट पर हमने अभी डिप्रीसिएशन चार्ज करना सीख लिया है। ठीक है, ईयर एंड पर था तो सीधे सीधे पूरे साल का लगा देते थे जो रेट था, लेकिन वो 12 महीने के लिए होता था। अगर यहाँ 3 ही महीने यूज किया है तो 3 महीने का लगा देंगे। उसमें क्या, ये तो मैथ की यूनिटरी सिस्टम में पढ़ के आए हैं। कैसे पढ़ते थे बताऊं? बताए कैसे कैलकुलेट करते? मैं बताता हूं। यूनिटरी सिस्टम में हम कहेंगे 12 मंथ के लिए हम हमारा डिप्रीसिएशन है, लिखते थे अंग्रेजी हिंदी जिसमें भी, कि 12 महीने का डिप्रीसिएशन हमारा 3,000 है, तो एक महीने का कितना होगा? 3,000 डिवाइडेड बाई 12। तो 3 महीने का कितना होगा? 3,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। यही तो किया हमने, ध्यान रखिएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, इस दिन मेरी एसेट की वैल्यू कितनी थी?
21,000। जब मैं बेच रहा हूं तब मेरे एसेट की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना है। 21,000 की एसेट है, ठीक है, 21,000 की एसेट है, इसमें से हमने यूज कर लिया, कितना यूज कर लिया, 750, तो बची कितनी, 2250, इतने की बची है, ठीक है। अब अगर ये एसेट 20,250 रुपए की बची हुई है तो हम बेच कितने में रहे इसको, 15,000 में। मेरे सामने तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन। मैं इस बुक के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इन्होंने लास्ट का क्वेश्चन लिया, पहले मैं इनका करा देता हूं फिर मैं चेंज करूंगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा और कवर हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। जब मान लो थोड़ा दिक्कत होगी तो और आगे पूछ लेना, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि इसी में मैं पूरा करा दूं। इस एसेट को 15,000 में बेच दिया गया, ठीक, 20,250 की चीज 15,000 में बेच देने का मतलब हुआ 5,250 रुपए का लॉस हुआ। इसका क्या नाम होता है, इसको कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, पूरा लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब ये हो सकता है कि आपकी बुक में इसको सीधे सीधे पीएल लिख दिया गया हो, ठीक है, तो जैसे भी लिखा होगा वो अलग की बात है। अब हम यहां क्या करेंगे, जब एसेट बेची जाएगी तो एंट्री क्या होगी, जरा जर्नल एंट्री सीख लेना। जब एसेट बेची जाएगी तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान देना है, यहां पर कभी करना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो नहीं है जनरल एंट्री, मैं बता देता हूं। 20,250 की एसेट बेची गई, बाहर जा रही, क्या बाहर जा रही, फर्नीचर, कितने का फर्नीचर बाहर जा रहा है, 20,250 का, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू फर्नीचर, कितने से, 20,250 से, ठीक है। पैसा कितना आ रहा है इसके बदले में, बताइए फटाफट से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है 15,000 से, यहीं पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है, और रुक जाओ, ये 21,000 लिख देते हैं, 21,000 लिखते हैं, डिप्रिसिएशन भी इसी में लगा देते हैं, नहीं तो उसकी अलग एंट्री करनी पड़ती। डिप्रिसिएशन कितने से है, बोलो, 750 से, 750, एंट्री यही तो करते थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और बेचेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यहां सेल नहीं लिखते हैं, क्यों, मैंने सेल की डिफिनीशन पढ़ रखी है, क्या पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स, और ये फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स, तो फर्नीचर की सेल को सेल नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, अकाउंटिंग में नहीं कहते हैं, ध्यान देना है। जैसे मैंने पढ़ा था परचेज क्या था, फर्नीचर की परचेज को तो मैंने परचेज नहीं कहा था ना, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग में परचेज क्या थी, जो गुड्स की परचेज थी, ऐसे ही सेल भी जो गुड्स की सेल है वही सेल कहलाएगी, तो बहुत आसान सी बात है। तो फर्नीचर की सेल में क्या हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है, ध्यान देना है, यहाँ सेल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसका हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अरे 21,000 की एसेट मैंने किसी को दे दिया, उसमें से 750 से माइनस कर लेंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन है, 20,250 की दिया, 15 में दिया, तो हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, कितने से नुकसान हो गया, 5,250, इसको कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ये 5,250, ठीक है, ये एंट्री बनी। अब अगर इस एंट्री को हम फर्नीचर में पोस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एंट्री समझना है आपको, क्योंकि ये एंट्री बार बार करके तो आप पोस्ट करोगे नहीं, ये तो मैंने एंट्री सीखने के लिए बता दिया, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो यहां पर हमने लिखा बाई कैश, कितना, 15,000, चूंकि अब डायरेक्ट हमको लेजर बनाना होता है, हमेशा जर्नल से लेजर पोस्टिंग नहीं करनी है, जर्नल होगा माइंड में
और लेजर पोस्टिंग फट से उठा के कर देंगे, और इसको कहते हैं बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर ही तो है, हाँ, नहीं तो पढ़ा जाए नाम ही ना ध्यान दें और पता चले कि लोग तो कंसेप्ट पे बहुत लोग नहीं ध्यान देते, इस बात को पकड़ लेंगे वीडियो में कि अरे ये गलत इसने पढ़ा दिया, देखो ये गलत लिखा है, और लोग ध्यान भी नहीं देते, वो कहेंगे अच्छा अच्छा। जैसे अभी 2 और 2 जोड़ा 4 बोल दिया और 5 लिख दिया ना, तो कुछ लोग इसी के लिए कह रहे 2 इसको नहीं आता है, और सोचने वाले सोचते भी नहीं है। लॉजिक अगर गलत हो तो ध्यान दिया जाता है। सीए इंस्टीट्यूट करता क्या है, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही है पूरा नंबर देता है, काटता नहीं है नंबर। बैलेंस शीट, लेकिन आपने बैलेंस शीट तो टैली करा दिया है, इसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट गलत है तो 1 नंबर नहीं देता है, वो हर पॉइंट का नंबर देता है, बैलेंस शीट टैली कराने का नंबर जल्दी नहीं मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखें लोग, इन पर ना ध्यान दें, हाँ, नहीं तो पता चले कि एक चीज कोई छूट गई, यही पकड़ के बैठ जाए। ठीक है, जिसको पकड़ बैठना बैठे, नहीं क्या करना है। अब इसको लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब मैं बता रहा हूं, ये तो पूरा हो गया, एक बार आप नोट कर लीजिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कैसे लिखते हैं, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमने पहले एंट्री यहां पर हुई थी, डेबिट था, ठीक है, अब उसको फिर क्रेडिट करके खत्म करते हैं। कैसे क्रेडिट करते हैं, जैसे यहां पर हमने किया था लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना 5250, ये डेबिट में है। अब इसको क्या करेंगे, अब क्लोजिंग एंट्री होगी, तो फाइनल अकाउंट हम लोग सीखे क्लोजिंग कैसे करते हैं। यहां पर लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अल्टीमेटली एक बार वो क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया, बचा क्या, ये बचा हुआ है। लेकिन यहां पर ये लिखना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि डिस्क्लोजर के रूल का हनन करता है। अब फिलहाल हम 11th क्लास में इतनी हाई क्लास की बातें नहीं करना चाहते हैं। जैसा भी पढ़ाया गया, जैसे बुक में लिखा गया है, आपकी बुक में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखा गया है, ठीक है, उन्होंने बैलेंसिंग फिगर करके लिखा, तो बैलेंसिंग ही तो हमने भी यहाँ निकाला है, लेकिन ये निकालना आपको बाहर भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, आदत बनी होनी चाहिए। क्यों बनी होनी चाहिए, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ क्या पूरा अकाउंट बनाएंगे, नहीं ना, तो ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम तो याद करके बैठे हैं कि अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर आती, एक जगह पोस्टिंग करने में गलत कर गए, पूरा गलत हो गया। तो मैं फिगर बाहर से क्या कहते हैं कैलकुलेट कर लेना, फिर यहां पर आना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में स्लाइड चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मैंने कहा ये असेट सेल हो रही है, इसको रेड पेन से मैं लिख देता हूं, असेट सेल हो रही है कितने में, 20,250 में, ठीक। तो 20,000 की एसेट 20,000 में बेच दिया हमने आकर के। यहां हमने कहा बाई कैश, कितना होगा बाई कैश, बताइए फटाफट से, 20,250, उन्हें पोस्ट कर दिया 20,250, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, खत्म। तो मतलब पहले मैंने जो एसेट बेची वो लॉस पर बेची है, पहला एग्जांपल। इसी को मैंने दूसरा क्वेश्चन बना लिया, क्या कि इसको मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेच दिया, तो तीसरा भी बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, रुकिए बता रहे हैं। इसी एसेट को हमने 22,000 में सेल कर दिया, ओ ये बात है। अरे भाई, अब इसको अगर मैंने 22,000 पर बेच दिया तो 750, इसमें से इधर माइनस 1,750 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर हम लिखेंगे 22,000। अब इसका टोटल इधर से लेंगे 22,750, और यहां पर हम लिख देंगे टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 1750, ये हो जाएगा आपका 22,750। कोई डाउट? चौथा भी कोई ऑप्शन बन सकता है क्या? मुझे नहीं समझ में आता है। या तो हम दाम पे बेच देंगे जितना है उसकी वैल्यू, और या बेचेंगे तो नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। चौथी तो कोई बात मुझे समझ में नहीं आती है, तो मैं चौथी बात पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। बाकी अगर किसी को आएगी समझ में तो मुझे आकर के बता देंगे ये चौथी बात भी इस तरीके से हो सकती है। क्लियर है या कोई संदेह है? अगर क्लियर है तो इसको रफ किया जाए। मतलब ये मत कहना कि आपने प्रॉफिट का पढ़ा दिया, लॉस का नहीं पढ़ा। मैंने तीनों ही पढ़ा दिया है, और तीनों अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो आप लोग जो है लिख करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।